सभी ज्ञानी हो या अज्ञानी पुरुषों को कर्म के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। कर्म के ज्ञान के कर्म का ज्ञान नहीं होने से आप अधूरे हैं। कर्म कितनों भी कर लो कोई लाभ होने वाला नहीं है, सिर्फ हानि हो गया। और कर्म व्यर्थ में समय बर्बाद कर लेंगे, पूंजी बर्बाद कर लेंगे, अपने आप का जो मोटिव है उसको बर्बाद कर लेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण कितनी सुंदर वाणी बताते हैं। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 17, अध्याय 4 का 17 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। कर्म को बारीकी से समझना कि मैं कौन सा कर्म कर रहा हूँ और कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर को समझना होगा। दोस्तों, कर्म, अकर्म तथा विकर्म विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि अत्यंत गहन विषय, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। कृष्ण भावनामृत तथा गुणों के अनुसार कर्म समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में भली भांति समझ लिया है कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। भगवान भावना मृत विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होगी, उनके रहस्य को जानना होगा, समझना होगा। यही साक्षात भगवान से समझने का समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं प्रभु, सभी सनातनी भाई बंधु महाप्रभु से मेरा निवेदन है, राधे राधे कहकर कि कर्म करने से पहले 2 रास्ते हैं, एक भक्ति मार्ग, एक अहंकार का मार्ग। यदि अहंकारी हो, अज्ञानी हो और मनमानी करने वाले व्यक्ति हो तो भक्ति नहीं हो सकती। और जहाँ भक्ति है, जहाँ दया है, भक्ति है, सत्य है, शुद्धि है, वहाँ अहंकार स्वयं मिट जाते हैं और विद्या ददाति विनयम, वहीं विनम्र उत्पन्न हो जाता है। जहाँ इंसान में विनम्रता आ जाए, ज्ञान आ जाए, यही भक्ति मार्ग है। राधे राधे।